बच्चों, आज हम 9th क्लास का एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है लेटेंट हीट। ठीक है, आपको याद होगा लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि जब मैं वाटर को हीट कर रही हूँ 100 डिग्री सेल्सियस पर तो वो स्टीम में कन्वर्ट हो रहा है। और एक हमने क्वेश्चन भी किया था कि इस दौरान कुछ देर के लिए 100 डिग्री पे आपका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। ऐसा क्यों हो रहा था? क्योंकि 100 डिग्री पर जो आप हीट सप्लाई कर रहे थे वो यूटिलाइज हो रही थी टू ओवरकम फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल एंड टू कन्वर्ट इट इनटू गैसियस फेज। क्लियर हुआ? इसीलिए क्योंकि हीट कहीं और काम आ रही है इसलिए वो टेम्परेचर को चेंज नहीं कर रही थी। जब तक ये सारी फोर्सेस टूट के कन्वर्ट नहीं हो रही थी स्टीम में, तब तक आपका टेम्परेचर कांस्टेंट था। और जैसे ये कन्वर्जन पूरा का पूरा वाटर आपका स्टीम में कन्वर्ट हो गया था, उसके बाद आपका टेम्परेचर फिर से बढ़ने लगा था। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमें क्या पढ़ना है, देखिए उसी हीट के बारे में। उसी हीट का नाम है लेटेंट हीट। क्या नाम है उसका? लेटेंट हीट। लेटेंट का मतलब होता है आपके पास हिडन। क्या मतलब होता है इसका? हिडन, जो छुपी हुई हो। क्या हो? जो छुपी हुई हो। छुपी हुई जो आपकी हीट है उसको आप क्या बोलते हैं? लेटेंट हीट। क्लियर है आप लोगों को? ठीक है, तो हमने इसका एप्लीकेशन अभी पढ़ चुके हैं। हम जब हम वाटर को 100 डिग्री पे हीट कर रहे हैं, बॉइलिंग पॉइंट पे हीट कर रहे हैं, तो कुछ देर के लिए टेम्परेचर आपका कांस्टेंट हो गया है। तो टेम्परेचर तो बढ़ना रही है पर आपका हीट कांस्टेंट सप्लाई हो रहा है, तो वो हीट कहीं छुप जा रही है क्योंकि टेम्परेचर चेंज में तो हमें वो नहीं नजर आ रही है। समझ आ रहा है? तो इसीलिए हम इसको लेटेंट हीट कहते हैं। क्लियर हुआ? ओके, तो आगे देखते हैं इसको हम कैसे, क्या क्या पढ़ते हैं इसमें। लेटेंट हीट के आपके पास दो टाइप्स होते हैं, जिसमें पहला होता है आपके पास लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। क्या होता है? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। क्या हो रहा है इसमें? याद कीजिए, जब हम आइस को वाटर में कन्वर्ट कर रहे थे तो भी टेम्परेचर आपका 0 डिग्री सेल्सियस पे थोड़ी देर के लिए क्या हो गया था? कांस्टेंट हो गया था। तो उस कांस्टेंट टेम्परेचर के दौरान जो आप हीट दे रहे थे वो कहीं छुप जा रही थी, तो उसको हम क्या बोलते हैं? लेटेंट हीट। तो उसी लेटेंट हीट को जब आप सॉलिड से लिक्विड में जा रहे हैं, उस दौरान जब आपका टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाए, कब होगा? सॉलिड के मेल्टिंग पॉइंट पर। कब? सॉलिड के मेल्टिंग पॉइंट पर। ठीक है, तो सॉलिड का जब मेल्टिंग पॉइंट है, जब वो मेल्ट होना शुरू कर चुका है, उस दौरान टेम्परेचर कांस्टेंट है, उस दौरान जो आप हीट सप्लाई कर रहे हैं उसे क्या बोलते हैं? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है, तो हमें एक स्टैंडर्ड सेट करना होता है, क्योंकि ऐसा हो कि मैं तो 1 किलो आइस पिघला रही हूँ, आप 1000 किलो आइस पिघला रहे हो, दोनों को हीट अलग अलग देनी पड़ेगी। सही बात है कि नहीं? तो इसीलिए हम यहाँ पे फिक्स कर देते हैं कि द amount of heat supplied when 1 kg of solid converts into liquid at its melting point. At its melting point. ठीक है, समझ आ रहा है आप लोगों को? तो क्या बोल रहे हैं हम? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इज द हीट सप्लाइड to convert 1 kg of solid into liquid at its melting point. उस हीट को आप क्या बोल रहे हैं? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। इसमें आप दूसरा पॉइंट क्या ऐड कर सकते हैं? ड्यूरिंग दिस कन्वर्जन टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। क्या बोल रहे हैं हम? ड्यूरिंग दिस कन्वर्जन टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। क्लियर हो गया? ठीक है, इसी तरह से अब आप नेक्स्ट पढ़ सकते हैं जिसका नाम है, क्या नाम है उसका सेकंड वाले का? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। क्या नाम है उसका? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो वेपराइजेशन में क्या हो रहा है? वेपर्स बन रहे होंगे, यानी कि जब आपका 1 kg लिक्विड कन्वर्ट हो रहा होगा गैस में या वेपर्स में,
कब हो रहा होगा ये कन्वर्जन? वाटर कब बॉयल करके स्टीम बनाएगा? जब उसका टेम्परेचर हो 100 डिग्री सेल्सियस। क्या हो टेम्परेचर? 100 डिग्री सेल्सियस। वो क्या है वाटर का? बॉइलिंग पॉइंट। क्या है वाटर का? बॉइलिंग पॉइंट। तो क्या बोल रहे हैं हम? द हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 kg ऑफ लिक्विड इनटू गैस और वेपर्स at its boiling point, at its boiling point। जो वाटर के केस में क्या होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। कोई और लिक्विड होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट अलग हो जाएगा। क्लियर हो गया आप लोगों को? तो यहीं से आपके पास क्वेश्चन आया था कि जब हम वाटर को बॉयल कर रहे हैं 100 डिग्री सेल्सियस पे, तो टेम्परेचर थोड़ी देर के लिए कांस्टेंट हो गया है, जबकि हम हीट कॉन्टिन्यूसली सप्लाई कर रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि उस दौरान जो आप हीट दे रहे हैं वो कहीं छुप जा रही है, जिसको आप क्या बोलते हैं? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। अब वो छुप कैसे जा रही है? टेम्परेचर में चेंज क्यों नहीं लेके आ रही है? क्योंकि उस दौरान वो हीट वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करने में यूटिलाइज हो रहा है, जिससे वो वाटर के मॉलिक्यूल्स थोड़ा दूर दूर हो और इतने दूर हो जाए कि वो गैसियस फेस में कन्वर्ट हो जाएं, जहाँ पे वो स्टीम कहलाती है। समझ आया आप लोगों को? आइए इसके क्वेश्चंस करते हैं हम कुछ। पहला क्वेश्चन है आपके पास, वाटर एट पहला क्वेश्चन है, आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस इज मोर इफेक्टिव इन कूलिंग देन वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस। क्या कहना चाह रहे हैं? मेरे एक हाथ में मान लीजिए आइस है और एक हाथ में मेरे पास वाटर है, दोनों का ही टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है। अब बताओ मेरे कौन से हाथ में ज़्यादा ठंडक महसूस होगी? जो वाटर बोल रहे हैं प्लीज़ कमेंट डाउन, और जो आइस बोल रहे हैं प्लीज़ लाइक द वीडियो। ठीक है, तो मेरे अकॉर्डिंग आइस वाला ज़्यादा ठंडा लगना चाहिए मेरा हाथ। क्यों मैम? दोनों ही 0 डिग्री पे हैं। सुनिए इसका लॉजिक क्या है, देखिए। जब आपके पास आइस है, ठीक है, और यहाँ पे मान लीजिए आपके पास वाटर है 0 डिग्री सेल्सियस पे, फिलहाल मैं इनको ऊपर नीचे लिख रही हूँ, ऐसे ही मेरा मन कर रहा है। ठीक है, तो 0 डिग्री और वाटर है मेरे, 0 डिग्री पे आइस और वाटर है मेरे पास। तो सोचिए जब आइस को मैंने जैसे ही अपने हाथ पे रखा तो वो पिघलना शुरू करेगी। सही बात है कि नहीं? यानी कि आइस जैसे ही मेरे हैंड को टच करेगी वैसे ही वो वाटर में कन्वर्ट होने लगेगी। वाटर किस पे होगा? 0 डिग्री सेल्सियस पे। पहले तो 0 पे ही आएगा ना कन्वर्जन के बाद। ठीक है, तो क्या होगा? पहले आइस जो है वो हीट लेके, हीट एब्जॉर्ब करके वाटर बनेगी, और फिर वाटर बनने के बाद तो इस वाटर और इस वाटर के केस में जो आपके पास कूलिंग इफेक्ट आएगा वो सेम आएगा। सही बात है कि नहीं? तो ये जो आइस वाटर में कन्वर्ट हो रही है, ये जो एक्स्ट्रा हीट ले रही है वो कहाँ से आ रही है? मेरी पाम से, पाम ऑफ हैंड से। क्लियर हो गया? तो बाद में भी जब इनका टेम्परेचर बढ़ रहा होगा वो मेरे हाथ से हीट एब्जॉर्ब कर रहे होंगे, और तब इनका टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ रहा है, मेरे हाथ से हीट का लॉस हो रहा है, इसलिए मेरे हाथ में ठंडक महसूस हो रही है। समझ आ गया आपको? ठीक है, तो यहाँ से दोनों का इफेक्ट सेम हो गया है। तो आइस के केस में क्या डिफरेंट है? आइस मेरे हाथ से एक एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रही है, जिससे वो वाटर में कन्वर्ट हो रही है। क्लियर हुआ? इस एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ हीट को आप क्या बोलते हैं बताइए? 0 डिग्री पे सॉलिड से लिक्विड जा रहा है, वाटर आपका आइस वाटर में कन्वर्ट हो रहा है, उस दौरान आप कौन सी हीट एब्जॉर्ब करते हैं? बताइए मुझे, क्या बोलते हैं हम उसको? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। क्या बोलते हैं? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। यूजुअली आप सप्लाई करते हैं, बट इस केस में उल्टा हो रहा है। मेरे हाथ से वो लेटेंट हीट खींची जा रही है, आइस जिससे वाटर में कन्वर्ट हो रहा है, मेरे हाथ में एक्स्ट्रा लॉस ऑफ एनर्जी हो रहा है। क्या हो रहा है? एक्स्ट्रा लॉस ऑफ एनर्जी। इसीलिए ये इस केस में मेरे हाथ को ज़्यादा ठंडक महसूस होती है। समझ आया आप लोगों को? घर पे चाहे चेक कर लेना, एक में लेना आप अपने हाथ में 0 डिग्री का वाटर, फ्रीजर में रख देना उसको, और दूसरे में आइस लेना, देखना दोनों केस में किस में ज़्यादा ठंडक महसूस होगी आपको। ठीक है,
तो ये चीज़ क्लियर हुई. हम क्या बोल रहे हैं इस क्वेश्चन का आंसर? आइस absorbs extra amount of energy from palm of our hand in the form of latent heat of fusion. ठीक है, which in turn makes our hand feel cooler than water at 0 डिग्री सेल्सियस. क्लियर हुआ आप लोगों को? ठीक है, आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है हमारे पास? स्टीम at 100 degrees Celsius causes more severe burns than water at 100 degrees Celsius. क्या क्वेश्चन है आपके पास? Steam at 100 degrees Celsius causes more severe burns than water at same temperature. माने मेरे एक हाथ पर मान लीजिए 100 डिग्री पे पानी गिर गया, 100 डिग्री 100 डिग्री पे बॉयल कर रहा था पानी, वो गिर गया, और दूसरी तरफ जो स्टीम प्रोड्यूस हो रही थी वो आ गई है. तो कौन से केस में मेरे हाथ पे बर्न्स ज्यादा आएंगे? वाटर वाले कमेंट कीजिए, स्टीम वाले लाइक कीजिए. ठीक है, तो यहाँ पे अब कैसे जाने, देखिए मेरे पास मान लीजिए स्टीम है और यहाँ पे वाटर बन रहा है, दोनों ही है मेरे पास. सही बात है. इसको फिलहाल मैं यहाँ पे लिख रही हूँ. ठीक है, इस वाले को अभी भूल जाओ. अब देखिए, जैसे ही मेरे हाथ पे स्टीम लगेगी, ठीक है, तो क्या होगा? वो गैसियस के वेपर्स मेरे हाथ को हीट देंगे एक्स्ट्रा, मेरा हाथ वो हीट एब्जॉर्ब करेगा और इन टर्न उन वेपर्स का टेम्परेचर कम होगा, एनर्जी कम होगी और वो वाटर में कन्वर्ट हो जाएंगे. क्या बोल रही हूँ मैं? स्टीम जैसे ही आपके पाम पर आएगी, ठीक है, क्या होगा वहां पे? स्टीम रिलीजेस एनर्जी, या फिर मान लीजिए इन द फॉर्म ऑफ हीट, एंड that heat is absorbed by palm of our hand. ठीक है, स्टीम जैसे ही हमारे हाथ पे आई, हमारे हाथ ने उसकी हीट को एब्जॉर्ब किया, इन टर्न आपकी स्टीम किस में कन्वर्ट हो गई है? यहाँ पर किस में कन्वर्ट हो जाएगी? वाटर में. वाटर का टेम्परेचर क्या होगा? 100 डिग्री सेल्सियस. सही बात है. अब यहाँ से वाटर और जो नॉर्मल आपका वाटर था 100 डिग्री, दोनों का ही हीटिंग इफेक्ट सेम होगा. सही बात है. क्या होगा? आगे फर्दर हमारा हाथ ये हीट को एब्जॉर्ब करेगा, पानी का टेम्परेचर कम होने लगेगा और हमारे हाथ एब्जॉर्ब कर रहा है हीट, तो उस पर बर्न्स आने लगेंगे. ठीक है, तो अब यहाँ पे चेंज कहाँ आ रहा है? आप लोग बता सकते हैं मुझे? बताइए मुझे, चेंज कहाँ पे आ रहा है? यहाँ पे, यहाँ पर. ठीक है, क्या आ रहा है? कैसे आ रहा है? देखिए, जब आपकी स्टीम वाटर में कन्वर्ट हो रही है 100 डिग्री पे, तो वो कौन सी हीट को इवॉल्व करेगी, कौन सी हीट को रिलीज करेगी? जो आपका हाथ एब्जॉर्ब कर रहा है. बोलिए, बॉइलिंग पॉइंट पे गैस से आप लिक्विड में आ रहे हैं, हीट रिलीज हो रही है, तो इस हीट को आप क्या बोलते हैं? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन. क्या बोलते हैं? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन. तो ये लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन आपके हाथ को दी जा रही है ताकि स्टीम आपका वाटर में कन्वर्ट हो रहा है, या आपका हाथ इस लेटेंट हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है, जिससे स्टीम का टेम्परेचर, स्टीम की एनर्जी कम हो रही है और वो वाटर में कन्वर्ट हो रहा है. क्लियर हुआ आप लोगों को? तो यहाँ पे ये जो एक्स्ट्रा हीट आपका हाथ एब्जॉर्ब कर रहा है, इसकी वजह से स्टीम आपको ज़्यादा सीवियर बर्न्स देती है. क्लियर हो गया आप लोगों को क्वेश्चन? तो क्या लिख रहे हैं हम इसका आंसर? Steam at 100 degrees Celsius evolves more energy in the form of latent heat of vaporization and gets converted into water. Okay, so this extra amount of heat absorbed by our hand results in more severe burns than water at same temperature. I hope आप लोगों को ये
क्लियर हो गया होगा। कोई और क्वेश्चंस हो मुझे ज़रूर बताइएगा। दैट वाज ऑल फॉर लेटेंट हीट टॉपिक। थैंक यू फॉर स्टेइंग विद अस। हैव अ गुड डे एवरीवन। थैंक यू।